नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसे दूसरे जानवरों को मूर्ख बनाने में बड़ा आनंद प्राप्त होता था। वह आए दिन कोई न कोई युक्ति सोचती और किसी न किसी जानवर को उसमें फंसाकर मजे लिया करती थी। जंगल के सारे जानवर उसका स्वभाव समझ चुके थे, इसीलिए उससे कन्नी काटने लगे थे। एक दिन एक सारस जंगल में आया और नदी किनारे रहने लगा। लोमड़ी के नजर जब सारस पर पड़ी तो वह सोचने लगी, जंगल के दूसरे जानवर तो मुझसे कन्नी काटने लगे हैं। ये सारस जंगल में नया आया प्रतीत होता है, क्यों ना इसे मूर्ख बनाकर मजे लूं। वह सारस के पास गई और बोली, मित्र, इस जंगल में नए आए मालूम पड़ते हो, तुम्हारा स्वागत है। सारस बोला, सही पहचाना मित्र, मुझे यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मैं यहाँ किसी से परिचित भी नहीं हूँ। तुमने मेरा स्वागत किया, इसीलिए तुम्हारा धन्यवाद, सारस ने उत्तर दिया। लोमड़ी ने सारस के समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रखा। सारस का उस जंगल में कोई मित्र नहीं था। उसने लोमड़ी की मित्रता स्वीकार कर ली। लोमड़ी ने उससे मीठी मीठी बातें की और वापस जाते जाते अपने घर भोज के लिए आमंत्रित कर गया। नियत दिन को उपहार लेकर सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी उसका स्वागत करते हुए बोली, आओ मित्र आओ, आज मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खीर तैयार की है। अंदर बुलाकर उसने 2 तस्तरियां लगाई, 2 थालियां लगाई और उसमें खीर परोसकर उसे दे दी। लंबी चोंच वाले सारस ने तस्तरी से खीर खाने का प्रयास किया, लेकिन खा नहीं पाया। उधर लोमड़ी झटपट अपनी थाली में से सारी खीर चट कर गई। अपनी थाली में से खीर खत्म करने के बाद वह सारस से बोली, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है मित्र, लेकिन तुम खा नहीं रहे हो। क्या बात है, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? सारस संकोचवश बस इतना ही कह पाया, आज मेरे पेट में दर्द है मित्र, इसलिए मैं स्वादिष्ट खीर नहीं खा पाया। लेकिन भोज के लिए मुझे आमंत्रण देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सारस की चोंच लंबी होती है और वह थाली में से खीर नहीं खा पाया था। उसे अपना अपमान महसूस हुआ। सारस अपमान का घूंट पीकर वहां से चला आया। उधर लोमड़ी सारस को मूर्ख बनाकर बहुत खुश हुई। कुछ दिनों के बाद सारस ने लोमड़ी को भोज पर आमंत्रित किया। नियत दिन को लोमड़ी बिना कोई उपहार लिए ही सारस के घर पहुंच गई। सारस ने उसे अंदर बुलाया और बोला, मित्र, मैंने भी आज तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाया है। आशा है तुम्हें उसका स्वाद बहुत पसंद आएगा। खीर सुनकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और वह खीर परोसने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ देर में सारस ने सुराही में खीर भरकर वहां पर ले आया और परोस दी। सुराही में खीर देखकर लोमड़ी का मुंह उतर आया, क्योंकि उसके लिए सुराही से खीर खा पाना असंभव था। वह तो थाली में से चाट चाट कर खीर खा सकती थी, अब सुराही में उसका मुंह तो नहीं जा सकता था। सारस की चोंच लंबी थी, वह अपनी लंबी चोंच से झटपट सुराही का सारा खीर पी गया। खीर खत्म कर सारस बोला, क्या बात है मित्र, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें खीर पसंद नहीं? लोमड़ी समझ गई कि सारस ने उससे अपने अपमान का बदला लिया है। वह खिसियाते हुए बोली, नहीं मित्र, वो क्या है ना कि आज मेरे पेट में दर्द है। और यह कहकर वह वहां से भाग गई। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे कर्मों को हम सोचते हैं कि हम किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी का बुरा कर रहे हैं, तो हमारा बुरा नहीं होगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। भगवान की नजर से कुछ नहीं छुपता। ऊपर वाली की लाठी जब चलती है
तो उसमें आवाज नहीं होती, दर्द बहुत होता है। उसके घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं। इसलिए अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो निश्चिंत रहो, उसको उसका फल जरूर मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी मुसीबत से बाहर निकल लेते हैं। लेकिन अगर उन्हें कोई कष्ट पहुंचाता है, उन्हें कोई चोट पहुंचाता है, तो वह अपने बुद्धि का प्रयोग करके उन्हें वापस चोट जरूर पहुंचाते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं। आशा करता हूं कि आप अपने बुरे मित्रों से सावधान रहेंगे और इस वीडियो से यह सीख जरूर प्राप्त करेंगे कि कभी किसी के लिए अनुचित या गलत कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम आप उनके लिए कर रहे हैं उसका फल आपको पुनः वापस जरूर मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।